झमाझम बारिश से तरबतर हुआ शहर, चौक चौराहों और निचले इलाकों में भरा पानी। राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरी की अध्यक्षता में हुई कल कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक। और लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर परसवाड़ा में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुत्र की लंबी उम्र की कामना को लेकर संतान प्राप्त महिलाओं द्वारा रविवार को हलछठ माता की आस्थापूर्वक पूजा अर्चना की गई। इस दौरान महिलाओं ने व्रत रख सुबह स्नान ध्यान कर एक जगह जुटकर पूजा पाठ की। पहले कलश की पूजा अर्चना कर गणेश और माता गौरा की पूजा की गई। उसके बाद हलछठ माता की पूजा कर कथा पढ़कर सुनाई गई। आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। ये हलछठ माता की पूजा भादो मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन करते हैं। आज के दिन वैसे बलराम जी का जन्म हुआ था और हर माता जिनका पुत्र रहते हैं अपने बच्चों की लंबी दीर्घ आयु के लिए हलछठ माता की पूजा करती हैं। इसमें गौरी गणेश की पूजा, शंकर पार्वती सबकी पूजा करके उनका विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। और इसमें भैंस का ही सामान जैसे घी है, दूध है, दही है और बिना नागर में हल जोते बोए का जो अक्षत चावल वगैरह रहता है उसी का उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से जिला में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज के शिक्षा की ओर अग्रसर विद्यार्थियों का सम्मान, युवाओं के द्वारा शासकीय चिकित्सालय में 40 यूनिट रक्तदान, मास्क का वितरण, मरीजों को फलों कर वितरण किया गया। पौधरोपण कर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया। देखिए, 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये आदिवासियों के अधिकारों के संवर्धन और उनके संरक्षण के लिए हर देशों को से गुहार लगाई थी कि अपने अपने देशों में इनके अधिकारों को दें। लेकिन हमें आज़ादी के 70 सालों के बाद भी संवैधानिक जो अधिकार है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा 5वीं 6वीं अनुसूची और पेशा कानून और हमारी एट्रोसिटी के जो नियम ये जो हमारे लिए बने हैं, इन्हें आज तक सरकार एक गंभीरता से लागू नहीं की है। आदिवासी क्षेत्रों में जिस प्रकार की जो कंडीशन है आज भी वही की वही बनी हुई है। बहुत कम ही आदिवासी क्षेत्रों में विकास हो पाया है। तो हम देश की सरकार से हो चाहे राज्य की सरकार से हम यही चाहेंगे कि जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषणा की है उसके अनुरूप गंभीरता से जमीनी स्तर पे जो सरकारी सिस्टम है और जो योजनाएं हैं उन्हें लागू करें ताकि उनका अच्छे से विकास हो सके। परिषद के माध्यम से ये आज रक्तदान, सबसे बड़ा दान रक्तदान किया जा रहा है। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। साथ में ही आज कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल से लड़ने के लिए जो मास्क नितांत आवश्यक है उस मास्क का वितरण कर रहे हैं। और अस्पताल में जो भर्ती मरीज हैं उन लोगों को हम फलों का वितरण कर रहे हैं। बात सत्य है कि आज सरकार में फर्क है। हम अपने पिछले वर्ष जब 9 अगस्त मनाया गया था उस समय में सरकार का भरपूर सहयोग मिला था। आज तो हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति इनकी शुभकामनाओं से भी वंचित है। बताइए, आज ये जो समाज है, पूर्व का समाज, सबसे पुराना समाज, आदिकाल से निवास का समाज, ये आज इन बड़ी हस्तियों के भी शुभकामनाओं के लिए तरस रहा है। तो ये बताइए कि हम लोगों को ये कैसी सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा दुख का विषय है। केंद्र सरकार के द्वारा देश में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेलवे, दूरसंचार और कॉलेज का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका विरोध और निजीकरण को रोकने की मांग को लेकर C2 यूनियन के द्वारा 9 अगस्त को भारत बचाओ दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री और विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के विधायक रामकिशोर कांवरे का परसवाड़ा मुख्यालय में एक दिवसीय आगमन हुआ और पंचायत परसवाड़ा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और ब्लॉक समन्वयक, संकुल संगठन और स्वयं सहायता समूह और व्यापारी संघ ग्रामीणों ने उनका स्वागत सत्कार किया। सभी हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने हमारा आत्मीय स्वागत किया, आत्मीय अभिनंदन किया और अपने क्षेत्र की जो मूलतः जो हमारे विभाग, इरिगेशन विभाग के जो पानी की समस्या है, हमारा डैम बन जाए, हमारे पुरानी परियोजना जो अधूरी है वो पूरी हो जाए, हमारे नहरें बन जाएं, ये सारी चीज़ों पर हमने अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करके एक टीम भावना के रूप में इस क्षेत्र के विकास के लिए हम कैसा अच्छा काम कर सकते हैं
वो सभी हमारे जल संस्था के अध्यक्षों से हम चर्चा करेंगे। वो सारी प्लानिंग नीति हम उन क्षेत्रों में करेंगे, क्योंकि पूरा ये जो पड़सवाड़ा ब्लॉक है पूरा हमारा बंजर परियोजना के अंतर्गत आता है। और बंजर परियोजना के अंतर्गत जितना भी हमारे चिन्हित स्थान हैं जहाँ पर हम जलाशय बना सकते हैं, जिन जगहों में हमारे को ऐसा महसूस होता है कि हम किसानों को यहाँ डैम बना के पानी पहुँचा सकते हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट की दिक्कत आएगी, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र हमारा फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, लेकिन सरकार से हम उसकी अनुमति लेंगे। हमारे किसानों के हित में हम डैम बनवाएंगे और चिन्हित करके वहाँ डैम बना के किसानों के खेत में पानी पहुँचाने का काम करेंगे। जनपद पंचायत परसवाड़ा के सभा हॉल में आयुष और जल संसाधन राज्य मंत्री कांवरे द्वारा एक समीक्षात्मक बैठक किल कोरोना विषय पर ली गई, जिसमें किल कोरोना फेज 2 के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही मंत्री कांवरे ने कहा कि कोरोना बीमारी के संक्रमण और फैलाव में अपेक्षाकृत तेजी आई है। इसकी मुख्य वजह आमजनों का बीमारी के प्रति लापरवाही और असावधानी है। वहीं अधिकारियों के इस संबंध में निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थिति अनुसार प्रशासन अपना रवैया अपनाए, अनावश्यक सख्ती से परहेज करे। किल कोरोना के हमारे दूसरा अभियान में 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक के हमारा जो अभियान चल रहा है, उस अभियान को लेकर हमारे एसडीएम, हमारे पुलिस विभाग के एडिशनल एसपी, हमारे सीओ जनपद, तहसीलदार और हमारे व्यापारी बंधु और हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में मैंने, चूँकि पहली बार मैं मंत्री बनने के बाद यहाँ पर आया, तो यहाँ की व्यवस्था और हम कोरोना से कैसे जंग जीते, उसकी सीढ़ी को कैसे हम काटे, उस चैनल को हम कैसे तोड़े, इस भाव को लेकर किल कोरोना का हमने यहाँ पर बैठक लिया। हमने प्रशासनिक रूप से हमारे पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी कहा कि हम जनता के साथ में हमारा जो व्यवहार है वो सकारात्मक व्यवहार रहे। हमने जनता के से भी अपील की, हमारे व्यापारी बंधु से भी हमने अपील किया कि किल कोरोना के हमारे सेकंड फेज में जो हमारे निर्देश हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल हैं, कि हमें मास्क लगा के चलना चाहिए, हमें 2 गज की दूरी में चलना चाहिए, हमारे को समय समय पर हाथ धोना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने बताने का काम किया। हमारे व्यापारी बंधु से भी कहा कि कोई भी आपकी दुकान में आते हैं तो 2 गज की दूरी में आप उनको सामान दें। और हमने अपनी जनता से भी आग्रह किया, आज के इस क्षेत्र में मैं हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मैंने भेंट किया, तो सभी लोगों की सुरक्षा के लिए सब लोग सुरक्षित रहे। परसवाड़ा मुख्यालय के कृषि उपज मंडी में रविवार लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आदिवासी समुदाय ने विश्व आदिवासी दिवस समारोह का आयोजन जनपद अध्यक्ष सुशीला सरोती की अध्यक्षता और जिला पंचायत सदस्य दल सिंह 15 के मुख्य आतिथ्य में बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर सिविल लाइन चौक परसवाड़ा में भगवान बड़ादेव की पूजा अर्चना कर रैली का आयोजन किया गया। आज हम लोगों ने आज परसवाड़ा में लॉकडाउन का पालन करते हुए हमने आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया। हम सबसे पहले वट्टी जी को श्रद्धांजलि दिया, उन्हें याद किया। हमारे नरसराम सयाम जी थे धर्मगुरु, उनको याद किया। और हम सभी लोगों ने अपने इस विषम महामारी, कोरोना महामारी के विषम परिस्थिति में भी हम सभी लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस मनाया और लॉकडाउन का पालन किया। रविवार को इंद्रदेव मेहरबान रहे और दिन भर झमाझम बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया। बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों और चौक चौराहों में पानी जमा हो गया। हालांकि रविवार को लॉकडाउन होने की वजह से आने जाने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन निचली बस्तियों में रहने वाले लोग पानी की निकासी को लेकर जरूर परेशान नजर आए। शहर में पानी की निकासी बड़ी समस्या बनती जा रही है। जरा सी बारिश में ही शहर उफनाने लगता है और बारिश का पानी सड़कों पर भर जाता है। गढ़ी में सामूहिक रूप से हलषष्ठी व्रत की पूजा की गई। पूजा में अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए हरछठ की पूजा के रूप में माताओं ने संतान की लंबी उम्र, उनकी सुख समृद्धि की कामना से दिन भर निर्जला व्रत रखा और पूजन के बाद बिना हल लगे अन्न से व्रत का प्रायण किया। व्रत पूजन के बाद माताओं ने अपनी संतान को पोता लगाकर शुभाशीष दी। माताएं पूजन सामूहिक रूप से मंदिर में करती हैं, लेकिन रविवार को घर में हलषष्ठी व्रत मनाया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार मंदिरों में सामूहिक आयोजन नहीं हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी।